खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली से है, जहां थाने के सामने महज 100 मीटर की दूरी पर चल रहा नशे का कारोबार। बता दें कि इन दिनों वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऊपर छत से एक बाल्टी आती है और पैसे डालने पर गांजा बाहर आता है। कुछ सेकंड बाद फिर से वह बाल्टी नीचे उतर आती है और उसमें आपको गांजे की पुड़िया मिल जाएगी। बाल्टी में पैसा डालो और पाओ गांजा। ऐसा उमरिया जिले में हो रहा है। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह तस्वीर पुलिस के नाक के नीचे से हो रही है और कार्रवाई के नाम पर पुलिस कुछ नहीं कर रही। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऊपर छत से एक बाल्टी आती है और उस पर आप जैसे ही पैसा रख देते हैं तो वह बाल्टी ऊपर चली जाती है। कुछ सेकंड बाद फिर से वह बाल्टी नीचे आती है और उसमें आपको गांजे की पुड़िया मिल जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि तस्कर महिला ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और खुद निगरानी करते हुए वह खुलेआम यह नशे का व्यापार कर रही। कई सालों से पाली थाने के सामने ही गांजे का अवैध व्यापार चल रहा, अब तो थोक विक्रेता हो गई है। जैसे भी काम शुरू हो गया है, हालांकि 1-2 कार्रवाई भी हुई और जेल गई, लेकिन हर बार जब जेल से बाहर आती है तो एक ही नारा, मैं झुकेगी नहीं। अब देखना यह है कि क्या कुछ महीनों पहले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षिका इस मुन्नी के गांजे को बंद करवाकर हजारों युवाओं का जीवन बचा सकती है या नहीं, या फिर पुष्पा पार्ट 2 के जैसे ही चलता रहेगा। भाजपा नेता विमल अग्रवाल व समाज सेवी ब्रजेश तिवारी ने पाली पुलिसकारियों पर कहा कि कड़ाई से हो रही कार्रवाई युवा हो रहे नशे की लत में बर्बाद, और पाली एसडीओपी ने कहा कि जल्द कार्रवाई होगी। हालांकि अब यह चलता रहेगा, ऐसे ही अवैध गांजे का कार्य या होगी कार्रवाई, ये तो पुलिस प्रशासन ही जान सकती है। बहुत ज़्यादा इस समय पर जो है तो पाली शहर में हमारे गांजे का अवैध कारोबार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये देखनी जा रही है कि हमारे जो पाली थाना है उसी के आसपास जो है तो गांजा बिकता है, और ये एक तरीके से मान लीजिए कि खुलेआम ही बिकता है। और इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें लगातार लत होती जा रही है, जिसके कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं इस नशे के कारण हो रही हैं। तो ये गांजा हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या पाली शहर में हमारे बनती जा रही है, और मैं सभी से अनुरोध करूँगा पुलिस प्रशासन से कि इस अवैध कारोबार को जल्द से जल्द बंद करें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जाने से बचे। कि बिशनपुर पाली में नशे का कारोबार चल रहा, उसके लिए मैं उच्च अधिकारियों और जो यहाँ के नगर के निरीक्षक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह जहाँ भी नशे का कारोबार चलता है या नशे का कोई स्थान निश्चित है उस पर आप कार्रवाई करें, और कार्रवाई करके बिशनपुर पाली को नशा मुक्त करने में एक अभियान चलाकर उसको हम नशा मुक्त करने का अभियान चलाएँ। मैंने बताया ना कि इसीलिए मैंने बोला कि जिस स्थान पे भी नशे का कारोबार हो रहा है उस स्थान को चयनित करके जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई करें, और हम इनसे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार का हम ये जो मादक पदार्थ है इसकी बिक्री अवैध रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? मैं बिल्कुल इसके जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा, और उनसे कहूँगा कि शासन की जो मंशा है, हमारी सरकार की जो मंशा है कि युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो, उस पर काम करके और जो नशे का कारोबार है उस पर बिल्कुल लगाम लगाई जाए। युवा है नशे की लत में जा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी गांजे के खिलाफ? इसमें आप सबको जैसे ज्ञात होगा भी कुछ दिन पहले ही गांजा जब्त किया गया और 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है, और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपने मुखबिरों को लगा के और जितनी जगह भी अवैध काम हो रहे हैं सब जगह हम दबिश देके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे।